Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, ना बल्कि एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स में भी इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा यूज़ है। आओ देखते हैं कि आज का लेक्चर कैसे होने वाला है। आज मैंने सोचा है कि कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रूव करा दिया जाए, कुछ फॉर्मूले का प्रूव कर दिया जाए। ठीक है, तो फॉर्मूले क्या थे उसको मैं खुद ही चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का, ये आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और पहला फॉर्मूला मैं जो प्रूव करने जा रहा हूँ वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट मैंने प्रूव करना है। इसका रिजल्ट मैं पहले ही बता देता हूँ क्या आने वाला है। 1/a tan इनवर्स x ओवर a आने वाला है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करना है, लेट x इक्वल टू a tan थीटा एंटर करना है। कैसे पता चल गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी मिल जाए आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल टू a tan थीटा लेट करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को याद कर लो। चाहो तो ऐसा करो, एक टेबल बना लो साइड में। अब ये टेबल बना लो। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन के लिए x की वैल्यू ए tan थीटा लेट की जाती है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस केस में x की वैल्यू ए साइन थीटा लेट की जाती है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उस पोजीशन में x की वैल्यू ए सेक थीटा लेट की जाती है। ठीक है, बाई चांस a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स है और अंडर रूट के अंदर है तो उस केस में x की वैल्यू a cos 2 थीटा लेट की जाती है। cos थीटा भी लेट कर लेते हैं बुक में, तो आप 2 थीटा लेंगे तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा, अगर थीटा लेंगे तो हाफ एंगल हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, तो फिलहाल अभी माइंड में ये आ रहे हैं, मैंने ये बता दिया। ठीक है, आओ फिर से स्टार्ट करते हैं। ये आपने जैसे ही लेट किया आप डेरिवेटिव करेंगे तो dx आ जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। आप इनकी वैल्यूज़ को एंटर कर दें तो a मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पोजीशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो आपने a कॉमन ले लिया वहाँ और नीचे आपको ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा, इंटीग्रेशन है। और ये सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगेन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ख़त्म कर दो 1 मिलेगा। 1 का आंसर क्या होता है, ये आगे 1/a मिलेगा। 1 का आंसर थीटा होता है प्लस सी। 1/a थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा आपको नज़र आ रहा है x/a, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये आपका रिज़ल्ट प्रूव हो गया। ये फर्स्ट था। अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट इन द सेंस सेकंड फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर नॉमिनेटर में a प्लस एक्स लिखना है कि a माइनस एक्स लिखना है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा काम करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू a साइन थीटा लेट करनी, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये आ जाएगा dx और ये आ जाएगा a और ये मिलेगा cos थीटा डी थीटा। तो dx की जगह तो मैं a cos थीटा लिखूँगा, बाद में डी थीटा लिखूँगा, डिवाइड करूँगा, ये a स्क्वायर लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा। अब आपने a कॉमन लिया होगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये cos थीटा है। और आप जैसे ही आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। डी थीटा कॉस से कॉस ख़त्म हो गया, ए से ए ख़त्म हो जाएगा तो 1/a, 1/cos को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, सेक थीटा डी थीटा। तो 1/a और ब्रैकेट में लिखना पसंद करूँगा लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, पैक कर दो प्लस सी। ये आपके पास आया और आपने क्या लाना है ये देखो, अलग है कुछ, क्योंकि आपका आंसर थीटा में लिखा है तो हम कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को।
तो अब थोड़ा दिमाग लगेगा, आईक्यू लेवल यूज़ होगा आपका, वो भी अच्छा वाला। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा एक्स ओवर ए है, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसका मतलब बेस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और आपका आंसर आया है 1/a लॉग, और सेक थीटा लिखा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेक थीटा लिखा हुआ है। तो सेक थीटा कॉस में होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो सेक में हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। तो मैं सेक थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ हाइपोटेनस ओवर बेस, फिर प्लस लगाएं, और यहाँ लिखा है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इट मीन्स एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इस पूरा पैक कर दो, प्लस सी। अभी भी वो लुकिंग नहीं बनी, अब क्या करेंगे 1/a लॉग। जब डिनोमीटर सेम हो तो ये x प्लस ए या a प्लस एक्स हो जाएगा, और नोमिनेटर में यही लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस भी a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया उसके अंदर ही। अब आप प्लस वाले से प्लस वाले की कटिंग भी कर देंगे। जब हम प्लस वाले से प्लस वाले की कटिंग करेंगे तो ऊपर तो पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो नॉमिनेटर में पावर हाफ मिल जाएगी, तो हाफ मिल गई। डिनोमिनेटर में तो a माइनस एक्स रह जाएगा, वो लिख गया, इसको पैक किया, प्लस सी। दोनों की पावर 1/2 है, तो 1/2 को मैंने एक साथ लिख दिया, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब यहाँ पावर अगर मैं 1/2 लिखूँगा तो 1/2 तो आगे भी आ सकती है, तो वो 2 आगे आ गया। अब यही आपने प्रूव करना था, ये मैंने लिखा था वहाँ पर, ये रिज़ल्ट आपका आ चुका है। तो आपको ये फॉर्मूले भी प्रूव करने आने चाहिए, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं और पता चले फॉर्मूले को प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आ सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तो आज की क्लास का मैं थर्ड फॉर्मूला प्रूव करने निकल रहा हूँ, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये, और इसका आंसर आता है 1/2a लॉग x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ये आता है इसका आंसर। तो कैसे निकल के आएगा, मेथड वही है। इस बार x की वैल्यू को a सेक थीटा लिया जाएगा, a सेक थीटा। यहाँ तो dx आएगा, a आएगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो dx की पोजीशन में लिखूँगा a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। a तो a की कटिंग करेंगे बाहर, चलो कर देंगे बाद में, और ये आपको मिल रहा है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट जाएंगे, तो डिवाइड का जो साइन थीटा है वो नॉमिनेटर में कोसेक थीटा बन जाएगा। ए से ए की कटिंग कर दी, तो आपका आंसर आएगा 1/a इंटीग्रेशन कोसेक थीटा डी थीटा, ये पैटर्न बनेगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 1/a कोसेक का होता है लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, ये आपका आंसर होता है। अब मैं ट्राइंगल को ऐसा करता हूँ, वहीं बना लेता हूँ। तो छोटा सा जो ट्राइंगल है आपके पास पहले से ही लिखा है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है, जो सेक थीटा की वैल्यू वो x/a है, x/a। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज, है ना, तो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा सेक थीटा। उस हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये एंगल थीटा रहने वाला है। तो अब आपका आंसर होगा 1/a लॉग, और यहाँ लिखूँगा मैं कोसेक थीटा, ओहो ये रहने दो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोसेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो कोसेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, बीच में लगा है माइनस। कॉट थीटा डायरेक्ट होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसको मैंने पैक किया, प्लस सी। अब 1/a लिखा है, ये लॉग लिखा है x माइनस ए,
और डिवाइड में जो फॉर्मूला बन गया है वो x माइनस ए और x प्लस ए बन चुका है dx के साथ। एक नेगेटिव वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर ऊपर हाफ आ जाएगी, तो ऊपर पावर हाफ आ जाएगी x माइनस ए और x प्लस ए नीचे हाफ रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये पावर 1/2 कॉमन साथ में बाहर आ जाएगी, तो 2a मिल जाएगा। लॉग मॉड में कोई चेंजिंग नहीं और x प्लस ए डिवाइड में प्लस सी। यही आपने रिज़ल्ट प्रूव करना था, तो ये भी रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया। अब हम अगला रिज़ल्ट प्रूव करते हैं, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका आंसर आता है आपका साइन इनवर्स x ओवर a। अंडर रूट भी लगाना है क्योंकि विदाउट अंडर रूट के सारे प्रूव कर लिए हमने, अब अंडर रूट वाले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हमने a साइन थीटा लेट करना है, तो ये आ जाएगा dx और ये a और ये मिलेगा cos थीटा d थीटा। तो dx की पोजीशन आएगी a cos थीटा इंटू डी थीटा ओवर a स्क्वायर ये, और x स्क्वायर लिखना है तो मुझे a स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंडर रूट लगाए बाहर ए मिलेगा, ए से ए की कटिंग हो जाएगी, तो एक्चुअल में ए ओवर ए लिखना पसंद करूँ मैं। और यहाँ लिखा है कॉस थीटा डी थीटा, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो देगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट खत्म कर दो तो कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मिल गया 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मिल गया 1। 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, थीटा प्लस सी। तो थीटा का आंसर अगर निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू x ओवर ए, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला था, 3 हो गए थे ना, फोर्थ हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ में क्या लिखने वाला हूँ, dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पहले लिख लेते हैं। इसका आंसर आता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके लिए आता है। अगर मैं x की वैल्यू को a tan थीटा, क्योंकि प्लस है ना, ये लेता हूँ, तो dx की वैल्यू मिलेगी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट, यहाँ भी ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर भी आएगा, तो ए स्क्वायर अगर हम बाहर लेंगे तो बाहर मिलेगा ए और मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए से ए की कटिंग कर दी। नॉमिनेटर में तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा चल रहा था, अब अंडर रूट ख़त्म कर दें क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको मिलेगा ओनली सेक थीटा। एक सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट था ना, स्क्वायर तो मिलेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ऊपर तो स्क्वायर है तो एक कटिंग हो जाएगा, तो सेक थीटा बच गया। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है प्लस सी। और हाँ, यहाँ पर आप छोटा सा ट्रायंगल आप बना सकते हैं, इसको बोलेंगे थीटा, तो टेन थीटा है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, और ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस मिलेगा। यहाँ आपने सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस ओवर बेस, तो हाइपोटेनस ये लिखा है, ओवर बेस है 1a, और टेन थीटा होता है एक्स ओवर ए प्लस सी। अब आप देखेंगे लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स ओवर ए प्लस सी। अब आप यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग m ओवर n, तो वो लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n प्लस कांस्टेंट। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स, इसको पैक किया और ये भी तो कांस्टेंट है, तो प्लस एक और कांस्टेंट यूज़ कर लिया कैपिटल सी, जहाँ पर कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी माइनस लॉग ए है, तो कांस्टेंट ही ना, इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हमने फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वैसे आप बहुत समझदार हो, समझ गए होंगे आप। अब एक और मैं नेक्स्ट पेज से यूज़ कर लेता हूँ, अब मैं यूज़ करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अगला है कॉन्सेप्ट हमारे पास dx अंडर रूट के साथ क्या चलेगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे आप x की वैल्यू को a सेक थीटा लेने वाले हैं, यहाँ से dx की वैल्यू मिलेगी a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा,
अब मैं dx की वैल्यू लिखूँगा तो a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा ओवर, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बाहर आएगा ए, और अंदर मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए से ए ख़त्म कर दो और ये मिलेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ख़त्म कर देंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। सेक थीटा का आंसर होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट आ रही है एक्स ओवर ए, तो डायरेक्ट लिखो एक्स ओवर ए प्लस, अब टेन थीटा के लिए मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा तो मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। एंगल थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस ओवर बेस, एक्स ओवर ए हो जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ मिलेगी। अब मुझे टेन थीटा लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ओवर ए मिल रही है, और फिर से अगर देखा जाएगा तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से वही ओवर ए लिखूँगा, प्रॉपर्टी लगेगी, आपको पता है मैंने इस बार शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। ये वन ओवर ए आया ना तो लॉग एम ओवर एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर आप लास्ट समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे, और ये समझ में नहीं आया तो लास्ट वाला एक बार फिर से देख लो क्या हुआ था। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल अच्छे से हो गया फॉर्मूला। आई थिंक एक फॉर्मूला और था जहाँ तक मुझे याद है, एक्स बाहर था और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, और इसका आंसर मैंने लिखा था वन ओवर ए सेक इनवर्स एक्स ओवर ए, ये मैंने लिखा था। तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी x को मैं a सेक थीटा ही लूँगा, बाहर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो इसको देखा। यहाँ से dx की वैल्यू आएगी a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा ओवर, x की जगह मैं लिखूँगा a सेक थीटा, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखना पसंद करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगेन ए स्क्वायर। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ए सेक थीटा से ए सेक थीटा ख़त्म कर दिया मैंने, तो अब आपका रिज़ल्ट में मिल रहा है टैन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन डिवाइड, और वन ओवर ए बाहर लिख दो क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर था, अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस वन वो देगा टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ मिलेगा वन, तो आपको मिलेगा वन ओवर ए वन डी थीटा, और आंसर आएगा वन ओवर ए थीटा प्लस सी। तो वन ओवर ए, अब थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपने देखो क्या लिखा था, सेक थीटा को आपने लिखा है एक्स ओवर ए, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक इनवर्स आ जाएगी एक्स ओवर ए प्लस सी। यही रिज़ल्ट आपको चाहिए था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हम लोगों ने निकाल दिया, तो आज आप लोगों ने फॉर्मूले ही सारे प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ किस टाइप के न्यूमेरिकल हैं। ये 8.7 एक्सरसाइज है शायद, है ना, हाँ यस 8.7। तो 8.7 में पहला ही न्यूमेरिकल मुझे नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज है आपकी 8.7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 8.7 एक्सरसाइज है, इसका अगर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ तो पहला ही न्यूमेरिकल है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसके पैटर्न को हम अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर देंगे 4 का स्क्वायर। तो अब याद करो, क्या dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कोई फॉर्मूला था हमारे पास, था, क्या था, 1 ओवर 2a और log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 ओवर 2a, a तो 4 हो गया, log x माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस सी, यहाँ पर आपको 1 ओवर 8 मिलेगा, ये log है, ये x माइनस 4 और ये x प्लस 4 सी। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना,
क्योंकि डायरेक्ट हमको अगर जब फॉर्मूले पता चल जाते हैं ना तो हम चीज़ें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा वर्क, तो हम स्टॉप करते हैं कहानी को यहीं पर, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।